हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड वेलकम टू द रीडिंग। सो आज मैं बात करूंगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो स्कॉर्पियोज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड इसको बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपने सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, या तो पिन्ड कमेंट में भी मिल जाएगा, या फिर इस रीडिंग के एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका अप्रैल फर्स्ट हाफ, दैट इज़ 1st to 15th के लिए आप कह सकते हैं। हम लोग पहले चेकआउट करेंगे आपके यूनिवर्सल मैसेजेस यहाँ पे, करियर सिचुएशन, फाइनेंसेस, लव सिचुएशन एंड ऑल्सो आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, जो लोग किसी से डील कर रहे हो। सो ऑब्वियसली एक डिटेल रीडिंग होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी। दिस इज़ योर करियर। स्कॉर्पियोज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल। देखते हैं आपके लव मैसेजेस क्या है। What can you expect? एंड लास्टली देखेंगे आपके पर्सन के लव मैसेजेस, आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, जो लोग किसी से डील कर रहे हो, इस पर्सन की करंट सिचुएशन फॉर यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी स्कॉर्पियोज। हम लोग चेक करेंगे आपके लव मैसेजेस सबसे पहले, उसके बाद आपका करियर सिचुएशन एंड उसके बाद आपके लिए जो जनरलाइज्ड मैसेज होगा यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी हियर। स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द 3 of Cups एनर्जी स्कॉर्पियो। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक स्कॉर्पियो इस सिचुएशन में आप काइंड ऑफ किसी में इंटरेस्टेड तो हो, बट आपको पता नहीं है वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की, आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन के बारे में जितना हो सके जानकारी लेने की। चाहे ये न्यू पर्सन हो या आपके लाइफ में कोई ओल्ड लाइक पुराने एक्स या कोई ओल्ड पार्टनर हो, बट आप काइंड ऑफ एक बार भरोसा करना चाहते हो इस पर्सन पे, बट आप ये भी क्लैरिफाई करना चाहते हो कि क्या इस पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है, क्या ये पर्सन आपका भरोसा रखेंगे, क्या ये पर्सन वैसे ही है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जैसा आप चाहते हो। सो स्पेशली अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो किसी के साथ, किसी पास्ट पार्टनर के साथ, या कोई भी जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं। सो आई सी हियर स्कॉर्पियोज दैट आप काइंड ऑफ फर्स्ट मूव ले रहे हो, आप काइंड ऑफ कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हो, बट आप साथ साथ ये भी सोच रहे हो या इंश्योर कर रहे हो दैट आप कोई गलती ना कर रहे हो, या आप गलत जगह पे अपना एफर्ट को वेस्ट ना कर रहे हो ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। बट आई डेफिनेटली सी कि आप किसी पे इंटरेस्टेड हो, इवन इफ अगर आप सिंगल हो एंड कोई भी नहीं है आपके माइंड में इस वक्त। आई फील स्कॉर्पियोज दैट कुछ ही दिन में यू विल सी दैट आप धीरे धीरे सोशलाइज कर रहे हो, एंड काफ़ी नए तरीके के लोग होंगे आपके आसपास, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कोई म्यूचुअल फ्रेंड का फ्रेंड हो, या वट एवर सिचुएशन। बट आई सी दैट आपका एक सोशल सिचुएशन में होंगे जहाँ पे आपको दिखेगा दैट काफ़ी सारे लोग हैं आपके आसपास जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ओके, चाहे वो लव हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो बस एक छोटा सा डेट हो, या इन जनरल बस एक नाइस टाइम का सिचुएशन हो। सो वट एवर द सिचुएशन इज, आई सी यू सोशलाइजिंग, आई सी यू हैविंग अ नाइस टाइम हियर स्कॉर्पियो अप्रैल फर्स्ट हाफ में। नाउ लेट अस सी दैट आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। स्कॉर्पियो, दिस इज समबडी जो इन शॉर्ट बहुत ही स्टेबल इंसान है एज अ ह्यूमन बीइंग राइट नाउ। इस पर्सन का जो भी पास्ट था, जो भी फ्यूचर हो, डज नॉट मैटर। इस वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में फोकस्ड है, अपने करियर पे फोकस्ड है, अपनी स्टेबिलिटी पे। एंड मुझे ये फील होता है दैट स्कॉर्पियो, जैसे आप इस पर्सन को ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, देयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट जहाँ पे ये पर्सन आपको सब कुछ ऑफर करना तो चाहते हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ एक फ्यूचर सोचना चाहते हैं, बट बीच में देयर आर सम ऑब्स्टैकल्स जो आप दोनों को स्टॉप करता है इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करने से। हो सकता है टाइमिंग की प्रॉब्लम है, हो सकता है
आप अपने लाइफ में बिजी हो, ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है, कुछ लोगों के लिए मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस है. सो वॉट एवर द सिचुएशन इज़, लाइक हर किसी के लिए वो डिफरेंट होगा. बट आई डेफिनेटली सी स्कॉर्पियो दैट इस पर्सन का इंटेंशन है टू कम क्लोज टू यू. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी कोई और सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं, जैसे एक डिवोर्स, मैरिज या फैमिली सिचुएशन या फिनेंशियल सिचुएशन. सो दिस इज़ समबडी जिनके सर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त. दिस इज़ समबडी जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस है इस वक्त. ओके, सो आई डोंट फील दैट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो इस वक्त टाइम वेस्ट करना चाहेंगे आपके साथ. सो अगर ये पर्सन इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, आई थिंक दैट ये पर्सन पूरा गारंटी के साथ और स्टेबिलिटी के साथ ही इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं. सो दिस इज़ नॉट समबडी जो बस टाइम पास करना चाहते हैं या जो बस आपके टाइम के साथ खेल रहे हैं. आई फील दैट इस पर्सन के लाइफ में कुछ जेन्युइन रीजंस है जिस वजह से ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है. हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ जेन्युइन ब्लॉकेजेस है जिस वजह से आप दोनों अभी भी दूर हो या कंप्लीट यूनियन नहीं हो पाया है इस सिचुएशन में. ओके, बट फिर भी आई सी स्कॉर्पियो दैट बहुत सारे लोग, आप लोग काइंड ऑफ एक्शन ले रहे हो अप्रैल में. आप लोग काइंड ऑफ उस घोड़े पे सवार हो कि मुझे चेंज लाना है, जहाँ की आपके पर्सन थोड़े से ग्राउंडेड है, आपके पर्सन थोड़े से स्लो मूविंग है, आपके पर्सन काइंड ऑफ अपने रियलिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं. एंड ये पर्सन कोई ज़्यादा उछल कूद या मूवमेंट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है. बट इस पर्सन का जो इंटेंशन है दैट इज़ प्योर, दैट इज़ वेरी स्टेबल स्कॉर्पियो, ठीक है. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है वर्गो, मेरे पास है टॉरस, आई हैव लीब्रा, पाइसीज, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड yeah, that is what I have. Okay, so let's come to your career situation here. Okay, so firstly we have the card of release. We have the Queen of Autumn, that is the Queen of Wands. We have the Nine of Springs, that is wait a minute. Okay, so we have the Nine of Cups, we have the Nine of Wands, we have the Three of Wands, and we have the Queen of Wands. Okay, so I feel here that in this situation Scorpios, firstly जो मुझे दिख रहा है that इस वक्त आप थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस कहना गलत होगा, बट इस वक्त आप थोड़े बहुत रफ टाइम के थ्रू जा रहे हो, लाइक फिनेंशियली, या आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो अपने फ्यूचर, लाइक फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके. सो अगर आप जॉब में हो, यू आर कंसर्न कि क्या आप ये जॉब कितना दिन कंटिन्यू कर पाओगे, या क्या इस जॉब में वो स्टेबिलिटी है जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है. सो इफ़ यू आर स्टडिंग, आई फील स्कॉर्पियो दैट आप काइंड ऑफ कंपेयर कर रहे हो दैट क्या ये लाइन ऑफ स्टडीज़ आपके लिए सही है, क्या ये आपको उस मुकाम तक लेके जा सकता है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन जो आप खुद के साथ कर रहे हो एंड दूसरों के साथ. आई ऑल्सो सी आपका जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हो, स्पेशली अगर आप काइंड ऑफ अप्लाई कर रहे हो पहली बार जॉब्स या वट एवर. बट आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो सकता है फैमिली मेम्बर से, हो सकता है फ्रेंड से, हो सकता है दूसरे कलीग्स या क्लासमेट्स या जो भी लोग हैं आपके आसपास. सो दिस इज़ अ टाइम स्कॉर्पियोज जब आप कंपटीशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब आप देख पाओगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द फील्ड्स. ओके, एंड आई ऑल्सो सी दैट आपका कोई एक बिलीव सिस्टम है या आपका कोई एक तरीका है जो आपको रिलीज़ करना है. सो ये में भी कोई एक टाइप ऑफ रूटीन है जो आप फॉलो करते हो अपने दिन में, या एक टाइप ऑफ आपका काम करने का स्टाइल है जो आप फॉलो करते हो अपने ऑफिस में या कॉलेजेस में या जहाँ पे भी हो. आई थिंक दैट देयर इज़ समथिंग यू नीड टू चेंज स्कॉर्पियो, ठीक है. सो एक चेंज लाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड आई थिंक दैट वो चेंज क्या है यू ऑलरेडी नो, लाइक पुराना कोई वे आपको कुछ नया रिजल्ट नहीं लाके देगा. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अगर आप एक तरीका ट्राई आउट करके फेल हो चुके हो, देन दोबारा उसी
तरीका ट्राई आउट करके आप दोबारा आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे, उसमें कोई खास सक्सेस आपको मिलेगा नहीं। सो अगर आप दोबारा कुछ कोशिश कर रहे हो, अगर आप दोबारा कुछ प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में, कोशिश करो कि आपका तरीका भी नया हो, आपका उस काम को अचीव करने का स्टाइल नया हो, आपकी सोच में चेंजेस आए। एंड डोंट थिंक दैट पास्ट में जो हुआ वैसा ही सब कुछ होना चाहिए, या कभी कभी चेंजेस आ सकते हैं प्लान में, कभी कभी इस जर्नी में रुकना पड़ सकता है, या थोड़ा सा रीराउटिंग करना पड़ सकता है, थोड़ा सा और किसी लाइक देर आर सो मेनी वेज टू अचीव अ टारगेट। ओके, सो अगर आप सिर्फ एक ही रास्ता ले रहे हो एंड उस रास्ते में ब्लॉकेज आ गया तो आप रुक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी दूसरे तरीके हैं, और भी दूसरे रास्ते हैं। सो एक बार उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए आपको। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। बाकी आई सी दैट आप काइंड ऑफ यू आर इन द स्पिरिट, जहाँ पे आप काइंड ऑफ अपनी स्टेबिलिटी को खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो वहाँ पे मुझे बोलने की कुछ खास दरकार नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप स्टेबल हो। आई फील ओवरऑल आप में क्लैरिटी है इतना दैट ठीक है मुझे कहाँ पहुँचना है एंड मुझे क्या करना है। सो आई सी दैट आप उस तरीके से अगर आप देखने जाओ, सो यू आर समबडी हु इज स्टेबल स्कॉर्पियो। ओके, okay, so universal guidance, we have Mother Mary, we have a love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. So I feel that आप काइंड ऑफ क्लिंग कर रहे हो एक आइडिया, एक बिलीफ सिस्टम पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप काइंड ऑफ एक तरफा सोच रहे हो किसी बात को लेके, एंड ये आपका लव लाइफ, आपकी करियर, आपका हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। बट आई फील आप काइंड ऑफ एक ही आइडिया पे स्टक हो, आप काइंड ऑफ एक ही तरीके पे स्टक हो, आप काइंड ऑफ एक ही नज़रिए से आप पूरे दुनिया को देख रहे हो। सो दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज कभी कभी होता है दैट आपके लिए जो रियलिटी है वो सामने वाले इंसान के लिए रियलिटी नहीं है, एंड सामने वाले इंसान का जो रियलिटी है वो आपके लिए नहीं है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ एक ही नज़रिए से पूरे दुनिया को ना देखें, बिकॉज सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है लाइफ में। देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग्स दैट हैपन जो हम लोगों को कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हम लोग एक ही बिलीफ सिस्टम को पालते हैं अपने माइंड में, राइट। सो कोशिश करो दैट थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की अपने आइडियाज़ को, एंड ये सोचने की दैट एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त आपके लिए, दैट जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, एंड देन सोचो कि ठीक है, सो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, we have a lady Venus, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. Beautiful. So I see here that Scorpios, अब तक आप बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे थे क्लियरली, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, आई ऑल्सो सी दिस इज़ टू डू विद अ पर्सन। लाइक आप एक पर्सन को जज करना चाहते हो, बट आपको पता नहीं है कि कैसे जज करें। ये पर्सन आपके लव पार्टनर, आपके फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकते हैं, बट आई फील आप काइंड ऑफ एक पर्सन को रीड करना चाहते हो। आप एक पर्सन है जिसे आप समझना चाहते हो, या एक सिचुएशन है जिसे आप समझना चाहते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें, क्या मैं खुश हो जाऊँ, क्या मैं शक करूँ, क्या मैं गुस्सा हो जाऊँ, कैसे रिएक्ट करूँ मैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिलीज दिस टेंशन, बिकॉज जो ट्रूथ है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा। ओके, सो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं करना है। जस्ट सरेंडर करो एंड हैव फेथ, हैव दैट पीस ऑफ माइंड कि जो भी ट्रूथ आपके सामने आए आप उसे एक्सेप्ट करें, एंड ऑटोमेटिकली यू विल नो कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, राइट। Okay, now beautiful, we have Lord Shiva. So rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. So I see here, Scorpios, that the universe is helping you. Universe is helping you out in so many different ways, जो आपको शायद इस वक्त लगे that नहीं मेरे लाइफ में ये ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम्स है, ये वो 1000 चीज़ों से मैं डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आई सी हियर दैट इट्स ऑल डिवाइन टाइमिंग। जो भी होना है इस वक्त वही हो रहा है आपके साथ। इट्स नॉट लेट, इट्स नॉट अर्ली, इट्स जस्ट दैट आपका फेथ जो है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। ओके, सो जस्ट हैव सम फेथ, जस्ट हैव सम फेथ। आप सही टाइम पे हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द राइट वे, इन द राइट टाइम, स्कॉर्पियो। ओके, सो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने एक्शन को चेंज कर सकते हो, आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, ताकि आप पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करें लाइफ में, एंड आपके मन में पीस हो।
ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नए हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.